चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा की। जी हाँ, तो विजय शर्मा ने पहली बार टॉप नक्सली नेताओं के नाम लिए हैं। जी हाँ, सार्वजनिक किए हैं। इसमें जो नाम है वो है सोनू वेणुगोपाल, सतीश, भरसादेव और हिडमा शामिल हैं। विजय शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने के प्रयासों में लगी हुई है। सभी आत्मसमर्पण करने वालों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम ने कहा है कि आत्मसमर्पण के बाद सभी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी की जाएगी। उन्हें पुनर्वास योजना की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये कदम नक्सली हिंसा समाप्त करने की दिशा में बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो आपको बताते चले, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने पहली बार टॉप नक्सली लीडर्स के नाम लिए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये रहा क्योंकि सरकार ने यह भी कहा है कि रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, सोनू जो है, जो वेणुगोपाल हैं, सतीश हैं, भारसादेव हैं, हिडमा हैं, ये आना चाहते हैं, शीघ्र आ जाएं। सरकार लाल कालीन बिछाकर इनका स्वागत करेगी। आ जाएं, पुनर्वास करें, चर्चा भी उसके बाद होगी और उस पर क्या करना है ये देखा जाएगा, लेकिन इनको जल्दी ही आ जाना चाहिए। तो बताते चले, डेप्यूटी सीएम का ये बयान सामने आया है। पहली बार उन्होंने टॉप नक्सली लीडर्स के नाम लिए हैं। देखने वाली बात होगी कि कितना असर इसका पड़ता है। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने कहा है कि हम रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। नक्सली आत्मसमर्पण कर दे। सोनू वेणुगोपाल, सतीश, भरसादेव, हिडमा के नाम डेप्यूटी सीएम ने लिए हैं। और ये भी जानकारी आपको देते चले, उन्होंने कहा है कि हम रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। विजय शर्मा का यह बयान है। आत्मसमर्पण के बाद सभी से चर्चा करेंगे विजय शर्मा। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने पहली बार टॉप नक्सली लीडर्स के नाम लिए हैं और इसमें सोनू वेणुगोपाल, भरसादेव और भी कई नक्सलियों के नाम शामिल है, जिससे उन्होंने अपील की है कि वो आत्मसमर्पण कर ले। सरकार रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करने को तैयार है। और चलिए, इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, डेप्यूटी सीएम का ये बयान सामने आया है, उन्होंने पहली बार टॉप नक्सलियों के नाम लिए हैं। क्या ये सरकार की कोई रणनीति हो सकती है? देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, जो निर्णायक जंग है, वो अब अंतिम मुकाम तक पहुंच चुका है और नक्सलवाद बस्तर में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ऐसे में कुछ टॉप नक्सली लीडर्स के नाम लेना ये बताता है कि यही वो नक्सली लीडर्स हैं जो इस वक्त बचे हैं और जो दुर्दांत नक्सली लीडर्स हैं वो आत्मसमर्पण करना भी चाहते हैं। यही वजह है कि स्पष्ट संदेश देने की कोशिश उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की है। उन्होंने सोनू वेणुगोपाल, सतीश, भरसादेव, हिडमा का नाम लिया है। पहली बार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के नाम लिए हैं। ये बताने की कोशिश की है कि यही नक्सली अब शेष हैं, यही बच गए हैं जो नक्सलवाद को वहां पर पाल पोष रहे हैं, जो नक्सलवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर इन्हीं के बीच से कुछ संदेश भी आया था, कुछ पत्र भी सामने आए थे, वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें युद्ध विराम की बात कही गई थी और वापस आने की बात कही गई थी। तो दो टूक लहजे में विजय शर्मा ने कहा है कि अब उन्हें आ जाना चाहिए, शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेना चाहिए और पुनर्वास नीति का लाभ लेने के बाद उनसे चर्चा की जाएगी कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। शासन ने बेहतर पुनर्वास नीति दी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश नक्सलियों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की है। साथ ही साथ रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करने की बात कही। अगर ये मुख्यधारा में लौटते हैं तो इससे ये भी स्पष्ट है कि शासन की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार की मंशा, उप मुख्यमंत्री की मंशा, मुख्यमंत्री की मंशा साफ है। जो नक्सली सरेंडर करेंगे, शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेंगे, शासन भी उनका पुनर्वास नीति के अनुसार ध्यान रखेगी। जो उपयुक्त उनके लिए हो सकता है, जो बेहतर उनके लिए हो सकता है, वो करेगी। और ऐसे समय में यह बयान आया है जब बस्तर में जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है वो निर्णायक मुकाम तक पहुंच चुकी है। अब इस बयान को इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी गौरव जी, जिन टॉप नक्सली लीडर्स के नाम डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने लिए हैं, क्या उनके आत्मसमर्पण की कोई संभावना बनती है?
देखिए, बड़े बड़े नक्सली लीडर्स ने बीते कुछ महीनों में आत्मसमर्पण किए हैं, न्यूट्रलाइज भी किए गए हैं, गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ऐसे में ये संभव है कि शासन की ओर से जब बेहतर पुनर्वास नीति रखी गई है, उप मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की बात कर रहे हैं, तो चाहे सोनू हो, वेणुगोपाल हो, सतीश हो, भरसादेव हो, हिड़मा हो, जिनका नाम आज पहली बार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिए हैं, तो ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। और ये संभव है कि आने वाले समय में इनमें से कुछ नक्सली लीडर्स जो है वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। यही संदेश देने की कोशिश भी है कि आप मुख्य धारा में आइए, आपका स्वागत किया जाएगा, पुनर्वास की नीति का लाभ लीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो फिर न्यूट्रलाइज करने का जो रास्ता है, जो सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर प्रहार कर रहे हैं, वो तो लगातार जारी है ही और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। जी गौरव जी, और इस डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस बयान को लेकर? देखिए, लगातार वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनती रहती है और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। सरकार को विपक्ष जो है वो कंफ्यूज बताते रहता है, तो इसी तरह के बयान आज भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात विजय शर्मा कह रहे हैं। उनका दो टूक लहजे में ये कहना है कि सरकार जो है वो नक्सलवाद के खिलाफ, सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष जो है वो निर्णायक मुकाम तक पहुंचा चुकी है, संघर्ष कर रही है। लेकिन अब जो नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई है उसकी भी शुरुआत होगी आने वाले समय में। जिस तरह से नक्सली ब्रेन वॉश करके बस्तर के युवाओं को नक्सल विचारधारा से प्रेरित करके अपनी ओर ले जाते हैं, उससे रोकने के लिए वैचारिक लड़ाई भी होगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो बयान है वो विजय शर्मा के सामने आ रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार जो है वो नक्सलवाद का अंत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है और ये अंतिम प्रहार जो है वो अब किया जा रहा है। बिल्कुल, तो उनके बयान से ये स्पष्ट है कि सरकार जो है वो नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ चली है और जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा भी होगा। लगातार इस तरह की बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी।